नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। अब भारत मुख्य रूप से जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बजाय एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अपनी अर्थव्यवस्था का नया पैमाना बना सकता है। यहाँ इसका सरल मतलब और आपके जीवन पर इसके प्रभाव को समझते हैं। अभी तक हम देश की तरक्की को जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद से मापते थे। जीडीपी का मतलब है कि एक साल में देश में कितनी कुल चीजें और सेवाएं बनी। लेकिन अब सरकार एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद पर ध्यान देने की योजना बना रही है। आसान भाषा में मान लीजिए आपने एक टैक्सी खरीदी। टैक्सी जो किराया कमा रही है वो जीडीपी है। लेकिन टैक्सी पुरानी भी हो रही है, उसके टायर घिस रहे हैं और उसकी कीमत कम हो रही है। अगर हम उस घिसावट के खर्च को कमाई में से घटा दें तो जो बचेगा वो एनडीपी है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के नए नियमों एसएनए 2025 के अनुसार एनडीपी देश की असली आर्थिक सेहत को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है। इससे यह पता चलता है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें हमारी मशीनों, सड़कों और प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, कोयला का कितना नुकसान हो रहा है। सीधे तौर पर आपकी जेब पर कल से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में यह आपकी लाइफस्टाइल और देश की नीतियों को बदल देगा। ज्यादा टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ सरकार अब सिर्फ बनाने पर नहीं बल्कि बनाए रखने पर ध्यान देगी। यानी ऐसी सड़कें और मशीनें बनाई जाएंगी जो लंबे समय तक चलें और जल्दी खराब न हो, ताकि डिप्रिशिएशन कम हो। बेहतर सुविधाएं, अगर एनडीपी पर ध्यान दिया गया तो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, स्कूल और बसें की मरम्मत और रखरखाव पर ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि उनकी घिसावट को अब गंभीरता से मापा जाएगा। पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को भी एनडीपी में गिना जा सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में प्रदूषण कम करने और पेड़ों को बचाने वाली योजनाओं को ज्यादा बजट मिल सकता है। असली आमदनी का पता, एनडीपी से सरकार को यह सटीक पता चलेगा कि देश की असल बचत कितनी है, जिससे वह जनता के लिए बेहतर कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स बना सकेगी। सरकार जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष, बेस ईयर को भी 2011 से 12 से बदलकर 2022 से 23 करने जा रही है।